परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। अब बात करते हैं बीती रात के मैच की, जहां पर पंजाब ने धमाका किया। धमाका इसलिए कहेंगे क्योंकि धमाका करके वो पहुंच गई नंबर 1 की पायदान पर। मुंबई को हराकर नंबर 1 पायदान पर पंजाब ने कब्जा कर लिया है। अहम मैच में पंजाब को 7 विकेट से जीत मिली। मुंबई ने पंजाब को 185 रन का लक्ष्य दिया था। पंजाब ने 3 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। मैं हमेशा इस फासले को, इस जीत और हार के अंतर को डिकोड करने की कोशिश करता हूं अंकिता, और मुझे लगता है कि जब इसको आप डिकोड करेंगे तो फिर हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि फला में और फला में ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क होगा। ये बड़ा प्रचलित एक टर्म है। लेकिन अगर आप कल के मैच की बात करेंगे, कल की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो ये फर्क जो है वो 19-20 का नहीं था। ये फर्क मेरे हिसाब से 17-20 का था। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब पंजाब की टीम में वो दमखम नजर आ रहा था और स्टार्टिंग से लग रहा था कि भाई मुंबई की टीम जो है वो दिल्ली को हराकर आई है, प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है, तो उनके टीम में भी हम गलत नहीं आ सकते। अभी बहुत सारे मैचेस बचे हैं। एक मैच अगर आप हारते हैं तो फिर लगता है कि भैया अगले मैच में कुछ अलग करेंगे, लेकिन पंजाब की टीम पिछला मैच हार गई थी। और ये जो है वो कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में देख रही थी जहां पर शशांक सिंह ने एक प्रेडिक्शन किया था कि भाई टीम जो है वो टॉप 2 में रहेगी, तो उनका प्रेडिक्शन भी सही हो गया और पंजाब की टीम ने प्रदर्शन भी वैसा ही किया था। शशांक की बात हो या फिर श्रेयस अय्यर, नो डाउट बहुत ही बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा है। उनकी कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी, उनकी बैटिंग की दाद देनी पड़ेगी। चोट लगी थी उनको पिछले मैच में, भले ही वो मैच पंजाब की टीम हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। एक अर्धशतकीय पारी खेली और यही दर्शाता है कि भाई हर एक मैच में आपकी कप्तानी, अगर आप कप्तान है तो आपको अपने बल्ले से भी दिखाना पड़ेगा कि भाई कप्तान है, वो आपको एक टैग मिला हुआ है, आप टीम की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन आपको अपने बल्ले से भी प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भी काम करना पड़ेगा, जो कि अय्यर ने बखूबी किया। नॉट आउट जो है इस मैच में वो लौटे हैं, तो ये अच्छे संकेत है और अपनी टीम को जो है वो टॉप 2 में जगह बना दिया और हर बार उन्होंने किया है। मतलब साल 2020 में जब दिल्ली के कप्तान हुआ करते थे, वहां पर भी टीम को फाइनल में पहुंचाया था। मुंबई के साथ मैच था, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। साल 2000 अगर हम 24 की बात करें, वहां पर भी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था और ट्रॉफी भी अपने नाम की। अब पंजाब के लिए खेल रहे हैं और कप्तान जो है वो पंजाब के बहुत सारे बदले हैं, लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो लगातार, आई थिंक पहली दफा ऐसा हुआ है कि पंजाब की टीम का नाम भी हो रहा है और हर प्लेयर्स का नाम हो रहा है। और खासकर जो सबसे महंगे, अगर इतिहास के IPL के इतिहास की बात करें तो दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं, तो वो बैगेज भी उनके अंदर नहीं है। मतलब फ्री क्रिकेट खेल रहे हैं। आई थिंक टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, शायद उसका भी एक होता नहीं कि आपको अपने बल्ले से प्रूव करना पड़ेगा। तो ओवरऑल पंजाब का प्रदर्शन काफी अच्छा है और उम्मीद यही है कि जो हम लगातार अपने शो में बात करते हैं, एक ऐसी टीम सामने आए जिसके पास अभी तक ट्रॉफी नहीं है। बिल्कुल, और श्रेयस अय्यर को वो स्टेटमेंट भी देनी है कलकत्ता को कि आपने भाई हमको ट्रॉफी जिताने के बाद भी रिटेन नहीं किया। 4-5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी आपने रिटेन किए और 6 खिलाड़ी में भी कप्तान नहीं आए जिसने ट्रॉफी जिताई हो। तो वो अंदर आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो मानव स्वभाव है, एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग है, उसको भी लगता है, उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी वो रिजेक्शन का जो भाव आता है ना, वो तो आया ही होगा। और फिर उसके बाद आप जवाब देना चाहते हैं हर हालत में। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अभी तक आखिरी लीग मैच के होने तक भी लीग की जो टॉप 3 टीमें हैं उनकी पोजीशन क्लियर नहीं है। इससे रोमांचक, इससे दिलचस्प कुछ नहीं हो सकता। यही इस लीग की एक तरीके से कामयाबी भी है। तस्वीर साफ कब होगी? तस्वीर साफ होगी आज के लीग मैच के बाद। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु के पास अभी 17 अंक हैं, वो पंजाब के पास 19 अंक है, वो नंबर 1 पर है, लेकिन बेंगलुरु के पास भी 19 अंक तक पहुंचने का जो चांस है वो बिल्कुल क्लियर कट है। नंबर 2 की पायदान पर भी स्थिति अभी साफ नहीं है। अगर कुछ साफ है तो सिर्फ ये साफ है कि मुंबई की टीम अब चौथे पायदान पर ही रहेगी। हालांकि इस चौथे पायदान पर रहने के बाद भी अंकिता, मुंबई की टीम को लेकर बाकी तीनों ही टीमों में एक डर तो जरूर होगा। डर इस बात का कि इस टीम ने लीग के इतिहास में 5 बार खिताब जीता है। डर इस बात का कि इस टीम के पास रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा जैसे ओपनर्स हैं। डर इस बात का कि मिडिल ऑर्डर में आपको सूर्या मिलते हैं, तिलक वर्मा मिलते हैं, हार्दिक पांड्या मिलते हैं, नमन मिलते हैं। चल जाए तो वो मैच को पार लगा देता है। और फिर सबसे बड़ा डर जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। तो चौथे नंबर पर रहकर भी मुंबई की टीम अपने से ऊपर की 3 टीमों को डरा कर रख रही है।
स्टार्टिंग हम कहते हैं ना स्लो स्टार्टर रहती है, लेकिन उसके बाद ट्रॉफी लेकर जाती है। तो एक मैच अगर आप हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्फिडेंस जो है वो टूट गया है प्लेयर्स का, वो नहीं, वो उन्हें पता है कि मैच को कैसे जीता जाता है। और आखिरी बाजी पे अगर आप नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई ये टीम जीत सकती है, क्योंकि पलड़ा जो है वो आज अभी भारी है आपका, और आपने भले ही पावर प्ले का इस्तेमाल करके आपने 100 से ज्यादा रन बना दिए, लेकिन अगर आपके विकेट्स जब गिरते हैं तो फिर आपको पता भी नहीं चलता, पलक झपकते ही आपके विकेट्स गिर जाते हैं। तो पंजाब की टीम में जो लगातार तारीफ हो रही है पंजाब की, होनी भी चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब का अच्छा नजर आया, चाहे गेंदबाजी हम बात करें, बल्लेबाजी और कैचेस काफी अच्छे लिए गए, फील्डिंग काफी अच्छी थी। तो ये सोच जो है वो श्रेयस अय्यर की है, वो कप्तानी वाली झलक जो है ना वो हर एक मैच में हमने देखा है कि नजर आई है। उनके बल्लेबाजी से भी, उनकी गेंदबाजी सोच से, जो रोटेशन करते हैं गेंदबाजों की, और खासकर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई केकेआर ने उन्हें रिटेन नहीं किया, ट्रॉफी दिलाई उन्हें और आपने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये स्वभाव जो है वो ह्यूमन नेचर है कि आपको कहीं ना कहीं वो मलाल रहता है, वो दिमाग में रहता है कि आपको प्रूफ करना है, और जब तक आप प्रूफ नहीं कर लेते तब तक आप हर एक मैच में अपनी बल्लेबाजी से, और खासकर इंजरी होने के बाद, उनके हाथ में चोट लगी थी, उसके बाद भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो दर्शाता है कि पंजाब को ट्रॉफी दिलाने की ललक जो है, और वो प्रीति जिंटा वाला फैक्टर भी है कि भाई हर बार वो मैच देखने आती हैं, मतलब जब जब भी आती हैं तो यही लगता है कि स्माइल के साथ, मतलब ट्रॉफी नहीं जीती है उन्होंने लेकिन स्माइल के साथ मैच देखती हैं। और फिर वही है कि फैंस भी चाहते हैं कि भाई पंजाब को भी ट्रॉफी मिले। प्रीति जिंटा जो मतलब ऑनर भी हैं, और हर एक मैच में वो अपनी टीम को सपोर्ट करने आती है। मतलब एक पोस्ट भी किया था उन्होंने कि तबीयत खराब है और शायद वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो आई थी। तो ये दिखाता है कि भाई अगर वो टीम के साथ है तो फैंस भी टीम के साथ हैं, और इस बार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। तो नो डाउट जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई जिसको ट्रॉफी नहीं मिली है, डिजर्व करती है पंजाब की टीम, और उम्मीद यही है कि आगे भी अच्छा करे। बिल्कुल, और प्रीति जिंटा की स्माइल तो वैसे भी कहा जाता है कि इंडस्ट्री के जो उनके दौर के हीरोइंस हैं उसमें सबसे खूबसूरत अगर किसी की स्माइल है तो वो प्रीति जिंटा की है। डिंपल पड़ते हैं उनके मुस्कुराने पर। हालांकि जब मैंने 2009 में उनका इंटरव्यू किया था तो उनको ये बात बताई भी थी, तो बड़ा ऑब्वियसली तारीफ सबको अच्छी लगती है। चलिए, 185 रन का लक्ष्य जब था पंजाब के सामने तो उसके बल्लेबाजों ने कितनी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की ये भी आपको समझाते हैं। शुरुआत वैसी नहीं हुई थी, शुरुआत प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या जिस तरह से करते आए हैं उस तरह से नहीं हुई। शुरुआती झटका लगा, लेकिन उसके बाद टीम संभली और प्रियांश आर्या और जोश इंग्लिश ने लगाया अर्धशतक। प्रियांश आर्या ने 35 गेंद पर 62 रन बनाए और जोश इंग्लिश ने 42 गेंद पर 73 रन बनाए। और इस तरह इस मुकाबले में जब बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था लेकिन सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी थी, क्योंकि पहली टीम बना चुकी थी और दूसरी टीम को वो रन बनाने थे, और यहीं पर फर्क पड़ जाता है। एक आध विकेट और इधर उधर गिरता है और उसके बाद मुंबई की टीम फिर अपनी विरोधी टीम को छोड़ती नहीं है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने किसी को भी मौका दिया नहीं। मुंबई की बात करते हैं, मुंबई की टीम जो है वो पहुंची 184 रन तक, उसका किस तरह से बैटिंग लाइनअप रहा। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा 57 रन जो है वो सूर्य कुमार यादव ने बनाए थे। सूर्या ने 34 गेंद पर अर्धशतक बनाया और ऑरेंज कैप की रेस में वो लगातार बने हुए हैं। और इसके अलावा मुंबई के लिए रियान रिकल्टन ने 27 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 24 रन बनाए, कप्तान हार्दिक पांड्या ने 26 रन बनाए, नमन धीर ने 12 गेंद पर 20 रन बनाए। लेकिन ये 20, 25, 26 अंकिता बड़े मैचेस में एक खिलाड़ी को वो 60, 70, 80 तक जाना होता है, वो सूर्या के अलावा कोई कर नहीं पाया। अगर ये जो जितने भी नाम मैंने लिए, रिकल्टन के 27 रन, रोहित के 24 रन, हार्दिक पांड्या के 26 रन, नमन धीर के 20 रन, इसमें से एक बल्लेबाज ने भी अगर अपने स्कोर को 50-60 रन तक ले जाने की कोशिश की होती या ले गए होते तो ये स्कोर बोर्ड 200 के पार होता, जो अब लगभग हर मैच में जरूरी है। तिलक वर्मा, मतलब लगातार बातें हो रही है तिलक वर्मा, हर एक मैच में हमने देखा है कि चलिए ठीक है 1 या 2 मैच आपका चलता है, आपने अगर 14 मैचेस खेले तो कम से कम वो 50-50 वाला तो मैटर होना चाहिए कि भैया अगर आपने 5 मैच में अच्छा नहीं किया तो बाकी बचे मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन तिलक वर्मा जब जो आपकी मजबूत कड़ी है, जो आपका मिडिल ऑर्डर, जो पता है कि भाई तिलक वर्मा बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं, मौका मिला है उन्हें और ग्रूम किया है उन्होंने, मतलब वो स्टाइल भी उनकी चेंज हो गई है, बैटिंग करने का अंदाज भी चेंज हुआ है, और जब पैसे मिलते हैं तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ भी नजर आती है। तो तिलक वर्मा जो कि उम्मीद यही थी कि भाई वो भी अच्छा प्रदर्शन करे, नहीं चला उनका बल्ला, फिर मतलब अगर थोड़े से रन और बन जाते हैं, मतलब इस पिच पे हमने देखा है कि भाई 200 के पार का भी स्कोर बनता है, तो अगर वहां से अगर 200 तक भी पहुंचते तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैकफुट पर पंजाब की टीम नजर आती। लेकिन वही है कि जब उनके 3 विकेट गिरे थे तो बहुत बड़ा रन चेज भी नहीं था और इजिली इस मैच को अपने नाम किया। वही कमजोर कड़ी जो है वो रोहित शर्मा की भी है, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी उस अंदाज में बैटिंग नहीं की जिस अंदाज के लिए हमने देखा है कि विराट कोहली ने अपनी
टीम के लिए किया है वैसा प्रदर्शन जो है वो रोहित का नजर नहीं आया। अब उम्मीद है कि जो एलिमिनेटर मुकाबला होगा वहां पर कुछ अलग करे। उम्मीदों के साथ जो है वो दुनिया कायम है और उम्मीद हर बार यही होती है कि मुंबई की टीम जो है वो स्लो स्टार्टर रहती है, लेकिन खतरनाक जो है वो खुखार हो जाती है जब थोड़े से और आगे बढ़ती है। बाकी ये मैच जो है वो बहुत पहले यहाँ पर जैसे हमने बात की कि भाई पंजाब के खाते में चला गया था, क्योंकि पंजाब की टीम ने बल्लेबाजी काफ़ी अच्छा की थी और यही दर्शाता है कि भाई टीम गेम क्या होता है। मतलब युवाओं ने काफ़ी इंप्रेस किया पंजाब की। अगर हम बात करें तो उनके युवा खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। श्रेयस की तो बात चलिए होती ही होती है, लेकिन प्रियांक की बात करें या फिर प्रभसिमरन की बात करें, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और पिछले 3 या 4 मैचेस की बात करें तो उन्होंने पारी को संभाला भी है। तो ये दर्शाता है कि भाई अगर आप ओपनर से अगर आप ओपन करते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको पावर प्ले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कम से कम 10 ओवर तो आपको अच्छा करना पड़ेगा। T20 है ये, टेस्ट मैच नहीं है, आपको थोड़ा सा तो स्टार्ट अच्छा देना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टाइल भी चेंज हो गया, क्योंकि हर टीमें जो है वो 200 के पार पहुंचती हैं और अभी हाल फिलहाल में हैदराबाद ने ही 287 रन बना दिए थे। और 200 का आंकड़ा ना छू पाने की एक वजह और भी थी, वो थी पारी का 18वां ओवर और पारी का 20वां ओवर। जिस कमाल की गेंदबाजी पंजाब के खिलाड़ियों की तरफ से हुई उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। 18वें ओवर में जेमिसन ने सिर्फ 5 रन दिए और 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 3 रन दिए। अर्शदीप सिंह डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब आखिरी ओवर में 3 रन और 2 विकेट भी ले लेना, ये दिखाता है कि किस तरह से पंजाब की टीम ने इस मैच में अपने आप को आखिरी समय तक, वो जो कहते हैं ना, आप कॉम्प्लेसेंट ना हो, आप एकदम जो है लापरवाही ना करें, आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। और यही वजह है कि वो जो 200 रन का एक साइकोलॉजिकल फायदा होता है विरोधी टीम को। जो भी टीम पहले स्कोरबोर्ड पे 200 रन जोड़ देती है ना, वो इस मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ उतरती है मैदान में कि अब हमारे गेंदबाज कुछ ना कुछ कर ही देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 200 से ठीक ठाक रन पहले रोक दिया पंजाब के गेंदबाजों ने, और जिसमें ये 2 ओवर्स जिसका जिक्र हम कर रहे हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, जिसमें 12 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 8 रन बनने दिए। तो ये एक और बड़ी वजह रही। बाकी जैसा आपने बताया कि रोहित शर्मा उस तरह की शुरुआत नहीं दे पाए, तिलक वर्मा पर बहुत भरोसा किया गया है, लेकिन तिलक वर्मा अपने आप को अभी तक साबित नहीं कर पाए बड़े मैचेस में इस सीजन में। वहां पर तो मामला फंसा ही फंसा यहां पर भी, जहां 2 ओवर्स में सिर्फ 8 रन बना पाई मुंबई की टीम। चलिए गेंदबाजी की बात भी कर लेते हैं फटाफट मुंबई की, क्योंकि वहां पर भी बल्लेबाजी थोड़ी फीकी दिखाई दी तो गेंदबाजी भी फीकी दिखाई दी। वो ताकत नहीं दिखाई दी जिस ताकत की बदौलत मुंबई की टीम अब तक इस सीजन में एक तरीके से उसने वापसी की है। शुरुआत में 5 में से एक मैच जीती और 4 मैच हारने के बाद अगर वो प्लेऑफ तक पहुंची है तो यहां उसके गेंदबाजों का अहम रोल था, लेकिन इस मैच में वो रोल नहीं दिखाई दिया। मिचेल सैंटनर, हार्दिक पांड्या महंगे साबित हुए। सैंटनर ने 4 ओवर में 41 रन दिए, हालांकि उनको 2 विकेट मिला। ट्रेंट बोल्ट ने 3.3 ओवर में 36 रन दे दिए और अश्विनी कुमार को जब गेंदबाजी सौंपी गई तो उन्होंने एक ही ओवर में 16 रन दे दिए। हम लगातार बात ये करते हैं अंकिता की मुंबई की टीम के पास वो सब कुछ है कि वो चौथे नंबर पर रहकर भी टॉप 3 टीमों को डरा सकती है, लेकिन डर अब मुंबई की टीम में भी होगा। डर कह लें, पैनिक कह लें, चिंता कह लें, वो अब वहां भी होगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मैच में बैटिंग भी उस लेवल की नहीं हुई जिस लेवल की होनी चाहिए थी। 200 रन तो आपको बनाने ही चाहिए थे तब, जबकि उस पिच पर 7 बार 200 रन पहले बन चुके थे, आप नहीं बना पाए। इससे ठीक उलट अगर आप देखें, पंजाब की टीम ने 1.5 ओवर पहले ही मैच जीत लिया, मतलब अगर उनको 210 220 बनाना होता तो वो भी वो बना सकते थे, और गेंदबाजी भी उस तरह से नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी कह लें, वार्निंग कह लें, एक अलार्म कह लें, लेकिन मुंबई के लिए भी अब ये सोचने समझने का वक्त है कि अब इस सीजन में आगे कैसे उतरना है मैदान में, किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरना है, किस अप्रोच के साथ उतरना है। देखिए मतलब हमने बात की कि भाई सबसे अगर बढ़िया प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो मुंबई के पास ही मौजूद है। सूर्या है गेंदबाजी में, ट्रेंट बोल्ट है, मिचेल सैंटनर है, जसप्रीत बुमराह है, दीपक चाहर है। तो मतलब एक ओवरऑल पैकेज उनकी टीम के पास मौजूद है, लेकिन एक खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिता सकता, जैसे हमने बार बार अपने शो में बात करते हैं। और खासकर जब अगर आपकी बल्लेबाजी पहली है तो वो दमखम वो खुलकर बल्लेबाजी जो है वो रोहित को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो IPL है वो आपको खेलते वहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ पर अभी तक जो है वो जोश नजर नहीं आया रोहित शर्मा का। स्टार्टिंग थोड़ी सी अच्छी मिल गई थी जहाँ पर चौके छक्के लगाए थे रोहित शर्मा ने, उसके बाद लगा कि भाई अब तो ये स्कोर जो है वो 200 के पार पहुंच सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई रोहित शर्मा अगर टिक गया तो फिर मतलब स्कोर बोर्ड पर स्कोर बनना लाजमी है, लेकिन वो नहीं चल पाए। बाकी गेंदबाजी उनकी खराब रही। ओवरऑल जो है वो मुंबई को यहाँ से सीख मिलनी चाहिए कि भाई ये मैच लीग स्टेज का आखिरी था, अब आपको जो मैचेस खेले हैं, 4 जो मैच बचे होंगे वहां पर आपको बढ़िया करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके यहाँ से ट्रॉफी चली जाएगी। और जो हार्दिक पांड्या के लिए लगातार बातें हो रही कि भाई 2 सीजन जो है वो कप्तानी कर रहे हैं वो, और अभी तक ट्रॉफी नहीं लगी, तो ये
देखना पड़ेगा कि भाई आपकी वीकनेस कहाँ है, आपकी स्ट्रेंथ जो है उस पर काम करिए। अदरवाइज ऐसे ही अगर प्रदर्शन रहा तो कहीं ना कहीं आपकी टीम जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पर जा सकती है। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या की कप्तानी का इम्तहान इसलिए भी होगा क्योंकि हार्दिक पांड्या गुजरात को चैंपियन बना के आए हैं पहले सीजन में ही, और जब वो मुंबई की टीम के साथ जुड़े थे तो काफी विरोध भी हुआ था क्योंकि जिस खिलाड़ी को हटाकर उनको कप्तानी सौंपी गई वो रोहित शर्मा है, जिनकी कप्तानी में 5 बार आपने खिताब जीता है। तो वहां कप्तानी में बहुत कुछ साबित करने के लिए हार्दिक पांड्या के पास भी है। फटाफट पॉइंट टेबल डाल दीजिए एक बार स्क्रीन पर, उसके बाद शो को रैप अप करते हैं। हालांकि पॉइंट टेबल में जो दिलचस्प बात है वो यही है कि आखिरी लीग मैच तक भी ये नहीं क्लियर है कि टॉप की 4 टीमों में टॉप 3 टीमें कौन सी हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 19 पॉइंट के साथ पंजाब किंग्स की टीम नंबर 1 पर है, लेकिन अब उसके पास कोई मैच नहीं बचा है। मैच बचा है टॉप 4 में से सिर्फ आरसीबी के पास, आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पर 13 मैच 17 पॉइंट, यानी आज के मैच में अगर वो 2 पॉइंट हासिल कर लेती है और जो सबसे आखिरी नेट रन रेट वाला कॉलम है वहां पर अगर वो सुधार कर लेती है तो फिर वो आराम से नंबर 1 की पायदान पर पहुंच जाएगी और विराट कोहली का जो ये मिशन 2025 है वो एक स्टेप और आगे चला जाएगा। तो रहेगी इस मुकाबले पर हमारी नजर। मुकाबले से पहले जब आपसे जुड़ेंगे तो आपको बताएंगे कि प्लेइंग 11 को लेकर, पिच को लेकर और क्या विस्तार से जानकारी वहां से आती है लखनऊ से। लेकिन अभी इस शो में इतना ही। आपसे जो गुजारिश है वो एक बार फिर यही कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस शो के लिए आप हमसे जुड़े, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से, हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।